loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या ऐसा होगा कि लिटरली की जो अट्रैक्शन की वजह बनेगी और आपके पर्सन की ऐसी क्या कमज़ोरी है, लिटरली देयर वीकनेस इन यू। ठीक है, आप में ऐसा क्या है कि जो आपके पर्सन की बहुत बड़ी वीकनेस होगी और वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो आपको मना नहीं कर सकते, उसके आगे आपको ना नहीं बोल सकते। सो लिटरली ये वाइब है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपके नेम इनिशियल्स पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, आपकी ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं पाइल 1 मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स कार्ड एंड पाइल नंबर 2 हैव फेथ कार्ड। जो भी आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है वही है होने वाला है आपका पायल। ओके, सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1। आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या वाइब है। ओके, 7 ऑफ कप्स। ऐसा क्या है आप में कि जो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। Ace of Swords, 7 of Cups, 6 of Pentacles and 5 of Pentacles. Okay guys, आपके पर्सन की जो चॉइस है, एक तो मैं आपको बताऊँ ना, आपको उनको अपनी चॉइस पर बहुत ज़्यादा गर्व है। राइट, हाँ जी, इनको बहुत ज़्यादा गर्व है अपने चॉइस पर। अपनी क्या कहते हैं कि मेरे को ये वाइफ मिली है, मेरे को ये हस्बैंड मिला है। आपका स्पाउस बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में सबको बताता फिरता होगा कि मेरी उससे शादी हो गई है फाइनली। लिटरली दिस पर्सन इज़ योर फ़ैन। ये आपका फ़ैन है, उसी 7 ऑफ कप्स। ठीक है, और जहाँ तक उनकी कमज़ोरी की बात है कि उनकी ऐसी क्या कमज़ोरी है कि जो उनमें है और वो लिटरली उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप में ऐसा क्या है, तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, क्योंकि पहला कार्ड ही आप देखो 7 ऑफ कप्स आया था। ये होती है मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस एंड समवन की ऐसी चीज़ कि जब कोई फिगर आउट नहीं कर सकता कि भाई क्या बात है। ठीक है, यहाँ हम किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकता कोई। तो ये आपके पर्सन का हाल है। अगर उनसे कोई आपसे पूछे, आपके बारे में पूछे उनसे, तो वो ये नहीं कह सकते उसको कि भाई ये एक ये चीज़ है कि भाई बस ये मुझे अच्छी लगती है इसमें। नो, दे विल ऑलवेज से देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स। कोई एक चीज़ नहीं है। लिटरली आई कैनॉट रेजिस्ट हर, और उसकी हर चीज़ में मैं फ़िदा हूँ। ऐसा पर्सन है। अगर कभी कभी ऐसा हो ना कि वो खुद खामोशी में जा कर के सोचें, ठीक है, या वो खुद ऐसे हम अपनी ही दिमाग लगाएं कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे इसमें पसंद है या वट एवर, तो वो खुद भी नहीं फिगर आउट कर पाएंगे। ठीक है, कि ऐसी क्या चीज़ है। बट लिटरली आई कैन चैनल इट टू यू। ठीक है, आई कैन चैनल इट फॉर यू कि ऐसा क्या मतलब प्रोमिनेंट चीज़ें हैं कि लिटरली जो उनकी वीकनेसेस है। नंबर 1, एस ऑफ सोर्ड्स। गर्ल, you are so clear in your intentions। ठीक है, आप अपनी माइंड में अपनी इंटेंशंस, मेरे से बोलते हैं नीयत, उस पर बहुत साफ़ हो। ठीक है, आपने जब बोला है लाइफ में, आपने यही कोशिश करी है कि मैं सच बोलूं, और शादी के बाद भी आपका यही सीन रहेगा। आपके पति को पता होगा कि ये सच बोलती है। ठीक है, मैं से अगर कुछ पूछूंगा तो ये झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपके पति का माइंड बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर होगा इस मामले में, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और वो कभी आप पर शक नहीं कर पाएगा कि आपका मतलब कैरेक्टर ख़राब है या आप किसी और के साथ आपका अफेयर है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा इमेज बिठा रखा होगा इस पर्सन के माइंड पर, एक ऐसा आपने एक ट्रस्ट बिठा लिया होगा। ट्रस्ट इज़ द बेस्टेस्ट वर्ड फॉर योर कनेक्शन। इनको ब्लाइंड ट्रस्ट होगा आप पर, ठीक है। तो उनका माइंड पूरा साफ़ है, पूरा क्लियर होगा आपके कैरेक्टर के मामले में और आपके सच्चे होने के मामले में, ठीक है। उनको ये चीज़ बहुत पसंद होगी। दूसरी चीज़ जो उनकी कमज़ोरी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सेक्रीफाइसिंग हो, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी आएगी, कार्ड्स में एग्ज़ाम्पल आई है। अगर आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है देने को किसी को, तो भी 6 ऑफ पेंटिकल्स यू डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, बहुत जेनरस हो आप, ठीक है। आपके पास जितना भी होता है थोड़ा बहुत, आप उसी से अगले की हेल्प कर देते हो। कुछ ना हो तो एडवाइस ही सही, लेकिन आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। यू आर सो हेल्पिंग। गाइस, पाइल नंबर 1, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब कि आप एक लिटरली यहाँ तो फॉलन एंजल हो, यहाँ पर स्टार सीड हो, एम्पाथ हो, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर सोल मिशन है। आप ऐसे ही नहीं आ गए कहीं से। यू आर नॉट अ रैंडम बीइंग। ग्रुप नंबर 1, आप कुछ ना कुछ आपका सोल मिशन है। और जहाँ तक मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रही है ना, कुछ लोगों का यहाँ पर सोल मिशन है पॉवर्टी को ख़त्म करना। आपका हो सकता है कि आपको जो लोग नीडी हैं, पुअर होते हैं, उनकी हालत, उनकी कंडीशंस देख देख के सोशल मीडिया पर भी अक्सर आ रही होती है रील्स, तो आपको बहुत दुख होता है, ठीक है। चाहे कोई छोटा बच्चा है वैसे भीख मांग रहा है या वटएवर, आपको बहुत दुख होता है। दिल आपका ऐसे काँप जाता है, ऐसे अंदर से आपको एक हौल नहीं पड़ता इंसान को अंदर से कि पता नहीं दिल बैठ गया मेरा और लिटरली मेरे पास कुछ हो तो मैं अभी इसकी मदद कर दूँ। तो बेसिकली ये सोल मिशन होता है और आपकी सोल की इनर कॉल होती है, वेकअप कॉल होती है। तो आपको फ्यूचर में यही आप करोगे, ठीक है। चाहे एज अ पार्ट टाइम करो, चाहे एज अ फुल टाइम करो। दूसरा आपका है एस ऑफ सोर्स के साथ कि आपका सोल मिशन ये भी हो सकता है कि आप लोगों को एजुकेट करो, उनके माइंड में से डूबियस सिचुएशन, डाउट्स निकालो, ठीक है। उनका माइंड क्लियर करो। हो सकता है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे हों, हो सकता है बहुत ज़्यादा बातों को समझाने में अच्छे हों। सो ये भी आपका सोल मिशन है। अच्छा, ये तो बात आउट ऑफ टॉपिक चलेगी सोल मिशन क्या है, बट द थिंग इज़ आपके पर्सन को ये पता होगा कि लिटरली आपके पास चाहे पॉकेट में सिर्फ 50 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन आप वो भी दे दोगे। अगर किसी को चाहिए 50 रुपये, आप दे दोगे, यू डोंट केयर, ठीक है। चाहे आपकी अपनी ज़रूरत हो भी तो भी आप अपनी ज़रूरत को भी सेक्रीफाइस कर दोगे। और ऐसा रेयर, ऐसा जेम किसी किसी को मिलता है, ये आपके पति को पता होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और उनकी क्या कमज़ोरी है आप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो इफ़ यू आर गर्ल, वाइफ हो अगर आप, तो मैं आपको बताऊँ आप में पैसे को संभालने की बहुत ज़्यादा बुद्धि होगी फ्यूचर में, ठीक है। दूसरी ना, यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक फॉर योर हस्बैंड, ये मैं आपको बता दूँ। अ लॉट ऑफ लक, अ लॉट ऑफ अबंडेंस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली उनकी एस ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन को आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में बदल दोगे। कैसे? अपनी लक से, गुड लक से, अपनी कारमा से। लिटरली अब बहुत लकी रहने वाली हो अपने पति के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके पति उस समय इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब ना करते हों शादी के समय, बट शादी तक तो लिटरली उनकी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। मतलब जब रिश्ता तय हुआ है तब से लेकर जो शादी तक का समय होता है उसमें भी इनको प्रमोशंस मिलेंगी। और उसके बाद, शादी के बाद तो कुछ ना पूछो, आपका पर्सन
मैं देख रही हूँ कि जॉब से स्विच करेंगे एक बिज़नेस में, और उस बिज़नेस में पॉसिबिलिटी है आप इसकी हेल्प करो और आप दोनों बहुत ऊपर जाओगे। लिटरली दिस बिज़नेस इज़ गोना फ्लरिश अ लॉट। तो उनको ये बात पता होगी कि यार ये मेरे लिए लक्ष्मी है, ये मेरे लिए गुड लक लेके आई है। पहले तो मैं इतना नहीं कमाता था, ये जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी काया ही पलट गई है, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। और इस चीज़ का उसको बहुत गहरा एहसास होगा। पॉइंट नंबर 1। सो दैट्स वाई आई कैन सी कि पर्सन आप की किसी बात को टाल नहीं पाएगा, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि उनकी लक आपसे जुड़ी हुई है। अगर वो आपको नाराज़ करेंगे तो उनकी लक उनसे नाराज़ हो जाएगी, ऐसा उनको फ़ील होता होगा। ठीक है, सो लिटरली आपका राज है पाइल 1, इनके दिल पर भी, इनके दिमाग पर भी, और इवन इनके फाइनेंसेस पर भी, क्योंकि आई थिंक से इन्होंने लाइफ में बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल किया होगा, या वो प्रमोशंस जो आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनको इजी मिली है, जल्दी जल्दी मिली है, जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स हुए हैं, इन प्रॉफिट्स के लिए, इन प्रमोशंस के लिए ये सारी उम्र तरसे होंगे। ठीक है, सो इस वजह से इनको दिल में बात बैठ गई होगी। देखा, चेंज है, ट्रांजिशन, ये वो चेंज है जो आप अपने पति या पत्नी की लाइफ में लेकर के आओगे। ट्रांजिशन, एब्सोल्युटली चेंज। तो मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 के आपके पर्सन इस चेंज को फील करेंगे। और पाइल 1 बात ये होती है कि कमज़ोरी, जहाँ तक उनकी वीकनेस की बात है कि वरेवर देयर वीकनेस हैज़, तो उनकी वीकनेस ये है कि आप इनसे कभी रूठ होना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ड्रास्टिक चेंज देखे अपनी लाइफ में आपके आने के बाद। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उनको ऐसे लगता है कि अगर आप रूठ गए, आप चले गए, तो शायद उनकी से ब्लेसिंग्स भी चली जाए। ठीक है, सो यस, थोड़ा सा ये बात हो सकती है कि लिटरली वो आपसे इसलिए भी ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे क्योंकि यू आर देयर ब्लेसिंग। ठीक है, सो और इनमें क्या है, देखो, मैरिज इन सेक्रेड यूनियन। ठीक है, देखो, आप इनके पत्नी हो, उनके पति हो गए। ये पर्सन इस मैरिज को बहुत रिस्पेक्ट करता है, इस रिश्ते को बहुत पवित्र जानता है, बहुत ही मतलब इसकी कदर करने वाला इंसान है। उसको पता है कि यार शादी टूट गई तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि शादी रोज़ रोज़ तो नहीं होती। ठीक है, सो ये भी इनकी कमज़ोरी है कि वो कभी ये नहीं चाहते कि आप नाराज़ हो जाओ तो उनकी शादी टूट जाए, या वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा लें कि जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाओ शादी तोड़ने को ना। कभी भी ऐसा जो है ना वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, सो गाइस, सोशल मीडिया पर इन्होंने हो सकता है आपकी पिक्चर पहली दफ़ा देखी हो शादी से पहले। ठीक है, तो वो पिक्चर्स जो इन्होंने शादी से पहले आपकी देखी थी और इन्होंने सेव भी कर ली थी, ठीक है, आपको बगैर आपसे पूछे, तो वो पिक्चर्स ये संभाल के रखेंगे अपने मोबाइल में या जिधर भी सेव की हैं फ़ोल्डर में। और लिटरली वो पिक्चर्स आपकी, ठीक है, बुढ़ापे तक ये पर्सन सेव करके रखेगा अपनी किसी भी ड्राइव में, व्हाटएवर। ठीक है, तो बुढ़ापे में ही आपको दिखाएगा कि ये वो पिक्चर थी जो मैंने पहली दफ़ा तुम्हारी सेव करी थी और जिस पे मेरा दिल आया था। एंड यू विल बी सो आपको हंसी आई कि यार आपको इतने सालों बाद ही मेरी पिक्चर कहाँ से मिल गई। ठीक है, क्योंकि बेबी आप डिलीट कर दो या आप वो वाला पासवर्ड ही भूल गए हुए हो फेसबुक का, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन इनके पास सेफ होगी। सो लिटरली आपकी शक्ल, आपकी फेस ऑब्वियसली इनकी कमज़ोरी है, और दे लव टू वॉच योर पिक्चर्स। उनको बहुत पसंद होंगी आपकी पिक्चर्स देखना। ठीक है, तो अगर इन नटशेल बात की जाए तो लिटरली ये पर्सन, इनको हर काम में, हर चीज़ में, जो भी हो जाए इनके लाइफ में, इनको आपकी सजेशंस की, आपकी डायरेक्शंस की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। यानी कि ये अपने आप को इनकम्प्लीट समझता है, आपके बिना, आपके अलावा अधूरा बिल्कुल ही ये पर्सन समझता होगा। ठीक है, और हाँ, आपकी इसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी होगी,
और बेसिकली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप है, राइट। और आप ये सारे जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं एज वाइफ या हस्बैंड आप पूरी करोगे। आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई और जो है ना आपसे कोई शिकवा नहीं है बड़ा लाइफ में ना इसको। दूसरा यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, देखो आपकी एक पेशेंस लेवल होगा, यू आर अ वेरी पेशेंट वाइफ, ठीक है। या हस्बैंड भी, इवन ये वेरी पेशेंट हस्बैंड, आप डिवाइन टाइम के बिलीवर हो, ठीक है। अगर आप हस्बैंड हैं, आप मेल देख रहे हो, लिटरली आप कभी भी अपनी वाइफ को फ़ोर्स नहीं करोगे कि यार मेरे को बच्चा चाहिए या मेरे को बेटा ही चाहिए था, या अभी क्यों नहीं हुआ, 2 साल हो गए शादी को, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए। नो, यू आर द बिलीवर ऑफ अ डिवाइन टाइमिंग, कि जब समय सही होगा, जब राइट टाइम होगा, गॉड हमको बेबी दे देंगे या वट एवर। दूसरी, अगर आप पत्नी हो तो लिटरली आप कभी अपने पति को ये फ़ोर्स नहीं करोगे, उनको बड़ी ये चीज़ पसंद होगी। किसी ने कभी मेरे को फ़ोर्स नहीं किया कि यार हमारे हालात ठीक क्यों नहीं है, या वो फ़लानी पड़ोसन के घर पे तो फ़लाना इतनी महंगी चीज़ आ गई है तो मुझे तुम कब लेके दोगे। नो, यू विल ऑलवेज़ बिलीव कि राइट टाइम, डिवाइन टाइम, जब गॉड ने चाहा हो जाएगा। सो आपका ये जो पेशेंस है ना, लिटरली है, इवन जब उन पे कभी होता ही ना, बुरे हालात होते ही हैं, तो जो आपने उनका सपोर्ट दिखाया होगा ना, ये उस पर्सन के दिल में बैठ जाएगा। लिटरली दिस पर्सन इज़ मतलब उनको समझ नहीं आएगा कि यार मैंने ऐसा क्या पुण्य किया, ऐसा मैंने क्या ऐसे कर्मा किए हैं कि मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझने वाली वाइफ मिली है। क्योंकि आई थिंक आपकी एज छोटी है, लेकिन आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो ज़्यादा है आपकी बायोलॉजिकल एज की निस्बत। सो ये कुछ लोगों का ऐसा इंडिकेशन होता है जो ओल्ड सोल्स होते हैं, मतलब रीइंकार्नेशंस काफ़ी उनके हुए होते हैं, तो काफ़ी आप ओल्ड सोल हो, ठीक है। तो बड़ी समझदारी, बड़ी बुद्धि की यहाँ पे एनर्जीज जो हैं वो निकल रही हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन के। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि और इनमें क्या, आप में ऐसा क्या है कि जो उनकी कमज़ोरी बनने वाला है, इंस्पिरेशन। आप उनको इंस्पायर करते हो आगे बढ़ने के लिए, मुश्किल में ना थकने के लिए, ठीक है, थके हार ना मानने के लिए। तो लिटरली यू आर देयर मोटिवेशन, यू आर देयर लिटरली इंस्पिरेशन। आई फील अलोन, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके बिना नहीं रह सकता या रह सकती, ठीक है। उनको बहुत अकेला फ़ील होता है आपके बिना, उनको आपके बिना ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो रही है या दुनिया बिल्कुल रुक गई है। उनका जीवन, उनकी पूरी 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 मतलब उनका पूरी दुनिया रुक जाती है अगर आप नाराज़ हो। तो गाइज़ आपकी नाराज़गी एक बहुत बड़ा, या उनका एक डर कि आप उनको छोड़ के ना चले जाओ या उनको आपके बगैर कभी जीना पड़े, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा नाइट मेयर होगा, ठीक है। एक बहुत डरावना ख्वाब जिसको वो कभी भी नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो लिटरली आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए ये पर्सन कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। देखो आपकी एक वॉरियर पोजीशन है, आपने हमेशा उनके बैक साइड पर उनको डिफेंड किया है। ये मत सोचना कि आप जब उनको डिफेंड करते हो तो उनको कोई बताता नहीं है या उनको पता नहीं चलता। नो, उनको पता चलता है, लोग उनको बताते हैं कि यार तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें बहुत डिफेंड करती है, उसको तो ऐसे विश्वास है तुम पर, पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट है, ठीक है। तो लिटरली यू आर देयर वॉरियर। उनको ऐसे ऐसे लगता है कि यार शी ऑलवेज़ प्रोटेक्ट मी, हमेशा मेरी प्रोटेक्ट करती है, मेरे पे विश्वास करती है, मेरी खातिर दुनिया से लड़ती है, ठीक है। सो ये एक एनर्जी है आपकी बीइंग वॉरियर। जब आपकी मैस्कुलिन साइड डोमिनेंट होती है तो डेफिनेटली यू फाइट फॉर योर हस्बैंड, यू विल फाइट फॉर योर हस्बैंड या वन वाइफ, ठीक है ना। आई एम चोसन। सो गाइज ऑब्वियसली आप इनकी केयरिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन द थिंग इज़ द वे यू लव योर सेल्फ इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे चोज़न होने का आपके अंदर जो एक भरम है कि मुझे इसने चूज़ किया है, लिटरली आई एम वेरी ब्लेस्ड। इसके साथ साथ आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, आपका जो गॉड के साथ कनेक्शन है, उसकी तो क्या ही बात है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत जल्द कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बहुत सारी वाइब्स हैं यहाँ पाइल 2 के, सॉरी पाइल 1 के लिए। आप यू विल बी स्पिरिचुअल अवेकन सून। जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकन हो चुकी हुई है वो तो आप पता ही होगा आपको, और अगर नहीं हुई
तो बहुत जल्द होने वाली है। यू विल गेट टू नो हु यू एक्चुअली आर, ठीक है, क्योंकि आप यू आर नॉट अ रैंडम बीइंग। पायल नंबर 1, आप चोज़न वन हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ हैं पायल नंबर 1। उनको ना देखो देखो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो मुझे फ़ील हो रही है ना आप में, वो है आपका बिछड़ जाना। वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दुनिया का हर दुख सह लेंगे, हर वो रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब ये बात नहीं कि बच्चों की बात है, बाज़ कपल सिर्फ बच्चों के लिए जुड़े होते हैं कि भाई मेरी बच्चे हैं, इसमें से बच्चे कौन पालेगा, यू नो, बट दिस इज़ नॉट द केस इन योर केस। उनको आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू, ठीक है। जिस तरह से आप इनको समझते हो, जिस तरह से आपने हमेशा इनका साथ दिया है, प्रोटेक्ट किया है, ऊंच नीच हालात में आप इनके साथ रहो, ऐसा इनके साथ कभी भी कोई नहीं चला है। इवन इन पे कुछ ऐसे हालात हो गए होंगे कभी समय कि इनके हो सकता है पेरेंट्स ने भी इनसे मुंह फेर लिया हो, बट यू वर ऑलवेज देयर फॉर दैम, यू आर ऑलवेज देयर फॉर योर पर्सन। और उनको ये बात सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी कि मुझे सब छोड़ गए थे, मुझे इसने नहीं छोड़ा था, ठीक है। सो ये वाइब बहुत ही यार सपोर्टिव हो। आई एम सो अप्रिशिएट, आई रादर सलूट यू कि इतना आप ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हो, ठीक है। सो या ऐसे पर्सन को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उनके लिए। अगर वो कभी ऐसा सोचें कि वो आपको धोखा दे दें या जहाँ भी चला जाए ये पर्सन, इसको आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता, ये बात उसको भी पता है, ठीक है। तो कुछ लव मैसेजेस हैं जो हम देखेंगे आपके पर्सन के। ओके, नथिंग कंपेयर्स टू योर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, आई लव यू। कहते कि तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जो शक्ति, तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। एंड आई लव यू, बस सच्ची है। तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अच्छा कर देती है। इट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जैसे यू नो होता है ना कि बहुत अंदर सफोकेशन हो, इंसान बाहर जाके देखे तो पूरी ऐसे नया खुलक के सांस आता है, तो दैट इज़ द योर एनर्जी फॉर दैम। जब मैं काम पर होता हूँ आई कांट वेट, मुझसे वेट नहीं होता कि मैं कब आकर घर आकर के तुमसे मिलूँ। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि टाइम फ्रीज़ हो गया है, रुक गया है। ओके, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारी लाइफ जब हम इकट्ठे हैं हमेशा तक बनी रहे, हमारी ज़िंदगी यूं ही हम एक दूसरे के साथ रहें जब तक हम बूढ़े हो जाएं, और फिर भी हमारी लाइफ से फ़न ख़त्म ना हो। ओके, मुझसे इंतज़ार नहीं होता कि कब मैं कि आई कांट वेट टू सिट नेक्स्ट टू यू ऑन अ काउच एंड वॉच एनीथिंग ऑन योर प्लेलिस्ट। कब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठेंगे, काउच पर बातें करेंगे और कुछ भी देखेंगे टीवी पर या व्हाटएवर। The light inside you shines so bright that I would be in the dark without you। कि तुम्हारे अंदर जो लाइट है वो इतनी ब्राइटली शाइन करती है, यू आर सच अ लाइट फॉर मी, कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। Okay, if my heart bursts from all the love, I know that you will be there to stitch it up with your healing power। so कहते हैं कि जितना मोहब्बत तुम मुझे देती हो ना, किसी दिन इस सारी मोहब्बत को मेरे दिल में भर भर के मेरा दिल जो है ना फट गया ना तो फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि तुम यहाँ बैठी हो, मेरे दिल को अपनी हीलिंग पावर से स्टिच कर दोगी। नो, दिस इज़ टू मच नाउ। थैंक्स टू यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे दोबारा कभी अपना रिलेशनशिप अपडेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं सिंगल हो गया हूँ, मैं ये व्हाटएवर, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली मैरिड टू यू। सो गाइस, यहाँ पर है जी फाइनल मैसेज। Every time I think it's impossible to love you more than I do you now, you prove me completely wrong। जब
जब जब मुझे ऐसे फ़ील होता है कि यार अब मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और इससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार अब नहीं कर सकता बिकॉज इट्स माई फुल, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर देती हो कि मुझे तुम पे और प्यार आता है और तुम मुझे बिल्कुल गलत प्रूव कर देती हो, right? So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you and bye-bye. Hey loves, hello and welcome to group number 2, pile number 2. Welcome to your reading, my love. So yes, the reading is all about your husband's weakness, your wife's weakness in you. किस चीज़ को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, किस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. सो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. एनर्जी हम अपडेट्स देखते हैं, क्या एनर्जी अपडेट्स हैं. ओके, सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स. ओके जी, क्या है इनकी कमज़ोरी. 2 ऑफ सोर्ड्स. ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सोर्ड्स ही सोर्ड्स की वाइब है यहाँ. डेविल. ओके, वाओ, नाउ इट्स टू मच. पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ कि इनको ना सहन बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन को कि आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाए, ठीक है. बिकॉज दिस इज सोर्ड्स एनर्जी, एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की बहुत हैवी प्लेसमेंट्स है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में. और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी है, ऑब्वियसली द कैप्रिकॉर्न. सो कैप्रिकॉर्न वाइब, I believe this person can be the earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo, स्पेशली कैप्रिकॉर्न. और मैं ऐसे देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के मतलब आपके पर्सन को एक्सट्रीम अट्रैक्शन होगी आप में. एक्सट्रीम, बिकॉज डेविल एंड कैप्रिकॉर्न इज़ ऑलवेज अबाउट एक्सट्रीम अट्रैक्शन. इतनी कि अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. और ये आपके बिना 1 मिनट, जिसे बोलते हैं ना 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं रह पाएंगे. आई मीन आपसे दूर ये नहीं रह सकते, ठीक है. और अगर आप ये बोलो कि आपके बगैर आपसे बातचीत किए बगैर रह ले, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. क्योंकि सूफ सोर्ड्स आप देख सकते हो कि ये पर्सन ना ये पर्सन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 3 ऑफ सोर्ड्स कि आप मतलब इनसे रूठ जाओ या आपका दिल टूट जाए या ये कुछ ऐसा कर दें कि आपका दिल टूट जाए और आप कहो कि मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, या मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना. ये डिवोर्स का, सेपरेशन का, रोने का, दिल टूटने का कार्ड है. तो ये सारी वो एनर्जीज़ हैं कि लिटरली इस पर्सन को कुछ भी कर लो, आप इसको कुछ भी कह दो, लेकिन आप कभी ये मत इसको कहो कि भाई मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मेरा दिल तुमने तोड़ दिया है, मेरा ट्रस्ट, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास तुमने तोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. आप देखो ना, ये 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये पट्टी बांध रखी आँखों में, ठीक है. ये पर्सन मतलब वो ये सिचुएशन क्रिएट होती देख ही नहीं सकता है ना. दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट. अगर हुई भी तो आंखों में पट्टी बांध लेंगे, मुझे मत कोई बताए इस बारे में, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. ऐसा हुआ ही क्यों इतना इमोशनल है. और कितनी भी आप दोनों की लड़ाई हो जाए ना, ग्रुप नंबर 2 कि हमेशा आके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आके आपको एक्सप्लेन करेगा. ओवर एक्सप्लेनेशन का कार्ड है बेचारा. हाय क्या किया जा सकता है. ओवर एक्सप्लेनेशन का कार्ड है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनके मोबाइल में किसी लड़की का टेक्स्ट देख लिया, आप वाइफ हो, ठीक है, या आप हस्बैंड हो, तो आप आपने इनके मोबाइल में किसी को लीक का इस तरह का कोई मैसेज देख लिया, तो होगा क्या कि ऑब्वियसली शक आएगा मन में, ठीक है. और ये पर्सन फिर जब आप इसे पूछोगे कौन है, ये किसका टेक्स्ट है और ये इतना फ्री क्यों हो रहा है, ठीक है,
या क्यों हो रही है, तो लिटरली क्योंकि आपको धोखा तो उसने दिया नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि धोखा दिया, लेकिन वैसे ही दे विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट टू मच। आपको पूरा उसका डाटा खोल के दिखाएंगे, इसकी उसकी पिक्चर दिखा देंगे, उसके हस्बैंड से बात करवा देंगे, उसके पूरे परिवार को ले आएंगे, आपको प्रूफ दे के आप कहोगे यार ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मैंने वैसे ही पूछा था रैंडम, तुम तो कहाँ से कहाँ बात को ले गए हो। देर भी नहीं, नहीं, तुमको मैं प्रूफ दूंगा, तुम्हारे मन में किसी किस्म का डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। और ज़्यादातर जो ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना, ये जो लोग होते हैं, इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं होता, इनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली उनको बहुत ट्रॉमाज होती हैं, जहाँ पर इनको अपने पेरेंट्स को ओवर एक्सप्लेन करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए, छोटी सी शरारत के लिए भी उनको डांट पड़ती थी, और उनको कहा जाता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ, हमें बताओ तुम ऐसा क्यों, कि तुम कर भी कैसे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं जो बड़े होते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसलिए बताती हूँ साइकोलॉजी की बच्चों के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी मॉम एंड डैड्स इन फ्यूचर, तो आप लोग को कोई बात जहन में रह ही जाती है, बच्चे को कैसे साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करना है। सो ये वाले बच्चे होते हैं ना, सो दे आर अ लिटिल बिट, तो आपके पति भी दे आर अ लिटिल बिट काइंड लाइक इसी तरह की सिचुएशन से काफ़ी हद तक जूझे हैं, गुजरे हैं, तो इस वजह से दे ओवर एक्सप्लेनिंग टू यू। तो आप इतना माइंड करने की ज़रूरत इसको नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थोड़ा सा, ठीक है। बट दैट्स फाइन, दे विल बी ओके वंस, अगर आप इन पर ट्रस्ट करो, अगर आप इनको मतलब इनको कहो कि ठीक है आई ट्रस्ट यू, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है कि हम पे भी कोई ट्रस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगैन एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी दूरी बर्दाश्त जो है नहीं कर सकता, और ये चीज़ कभी आपने इसको कह दिया ना कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, या तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया, तो ये विश्वास करें ये पर्सन कुछ भी कर जाएगा कि किस तरह से मैं तुम्हारा दिल वापस जीतूं, किस तरह से मैं तुम्हें वापस हासिल करूं लाइफ में, किस तरह से मैं तुम्हारा दिल जोड़ सकता हूं। देखो ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन डेविल एनर्जी में है, ठीक है। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो आपके पति या पत्नी की, जैसे मैंने बोला, इनको चाइल्डहुड में या तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मिले हैं जिनकी तरफ से प्यार तो था उनको, ऑब्वियसली कौन से पेरेंट को नहीं होता, बट आई थिंक सो इनके पेरेंट्स प्यार का इजहार करने में थोड़ा सा कमी कर गए हैं, जिस वजह से ये पर्सन मतलब प्यार को तरसता ही रहा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप्स को ये तरसता ही रहा है। तो द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 2 के आपके पर्सन आई कैन सी के बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे आपसे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। 7 ऑफ कप्स, इनकी क्या वीकनेसेस हैं। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखो इनकी वीकनेस है मोहब्बत, ठीक है। इन्होंने बहुत लाइफ में मोहब्बत ढूंढी है भाई, सच्ची मोहब्बत, जैसे मैंने बोला ये तरसता रहा है सच्ची मोहब्बत को। पेरेंट्स से तो चलो नहीं मिली, इसने पार्टनर्स में भी बहुत ढूंढी है, गर्लफ्रेंड्स में, बॉयफ्रेंड्स में, क्लास फेलोज़ में, दोस्तों में, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन सर्चिंग द ट्रू लव, बट इनको मिला नहीं। एस ऑफ कप्स, आप पहले इंसान थे, आप पहला वो पर्सन थे कि जो इसकी लाइफ में सच्ची मोहब्बत लेके आया, जिसने इसको सच्ची मोहब्बत के मीनिंग्स समझाए। इसलिए भी ये पर्सन कभी आपको खोने का सोच भी नहीं सकता। आपकी ट्रू लव, आपका ट्रू लव इनकी कमज़ोरी है, एंड दिस इज़ ट्रू ग्रुप नंबर 2। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना शादी के बाद, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस हो अपने स्पाउस के लिए, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, और इनकी क्या वीकनेस है जी। 4 ऑफ वांड्स आप में
जस्टिस, 4 of Wands, 8 of Swords। अगेन विक्टिम मेंटालिटी आ रही है, बहुत ही सेंसिटिव हैं जी आपके पर्सन। 7 of Swords। देखो आपकी ना पर्सनालिटी थोड़ी ड्यूल पर्सनालिटी है आपकी। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड हो के जो सच है वो सच है, वो झूठ है वो झूठ है, ठीक है। सो थोड़े स्ट्रिक्ट हो आप, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यू गाइस आर लिटरली पोल्स अपार्ट, पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। और आई थिंक सो आपकी ओर से आपके पर्सन, आई थिंक सो दे वुड बी बेगिंग योर अटेंशन एज वेल। ये इनका साइकिल नहीं ख़त्म हो रहा अटेंशन लेने का। और यार अटेंशन सीकर वो बन चुके हुए हैं, अब क्या किया जा सकता है। दे वुड ऑलवेज़ बी बेगिंग योर अटेंशन। और आपकी अगर आप उनको इग्नोर करते हो तो उनके लिए लिटरली डूम्सडे है, आखिरी दिन है, क़यामत है लिटरली, ठीक है। सो इग्नोर मत करना, ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है कि लिटरली अगर आप इनको अटेंशन देते हो ना, जब देखना आप जिस दिन उनके लिए रेडी हुए हो, उनके लिए खाना बनाया है स्पेशल, उनकी फ़ेवरेट कलर पहनी है, फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी है, ठीक है, या उनके लिए कोई आपने एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे कोई गिफ्ट ख़रीदा है, उस दिन आप देखना दे वुड बी हाइपर, लाइक हाइपर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, बहुत खुश होंगे, बार बार गिफ्ट्स खोल के देखेंगे, आपको बहुत बहुत थैंक यू करेंगे, बार बार थैंक यू करेंगे, ये तुमने इतना किया, मेरे लिए याद रखा। दे आर सो स्वीट, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, सो प्रेशियस, टू प्रेशियस फॉर दिस अर्थ। तो आपका थोड़ा है मूड स्विंग्स या नखरे वखरे सब उठाएंगे, सब के सब। दे आर टू मच केयरिंग। और पायलर में 2 पॉसिबिलिटी है वाटर साइंस की, यहाँ पे हैवी वाइब्स हैं, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की, स्पेशली स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो की। और एयर साइन में पॉसिबिलिटी है ये जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ पर ये लिब्रा हो सकते हैं। फ्रॉम द अर्थ साइंस दे कैन बी Virgo, and from fire sign they can be Aries. Only Aries की वाइब है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चल के देखते हैं इनकी क्या है। गैम्बलिंग एंड टेकिंग ए चांस। गाइस देखो, आई थिंक तो आप लोगों की शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी, इतना एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिलेगा। सो इस जल्दी जल्दी में यहाँ पर अरेंज मैरिज भी हो सकती है। उस सीन में हो सकता है आप भी ब्लाइंडली, आप भी इनके साथ शादी में बंध गए, ये भी ब्लाइंडली बंध गए, ठीक है। और एक डर था, आप दोनों के मन में एक डर था, पता नहीं अब ये कैसा निकलेगा हमारा रिश्ता, आगे जाके बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। बट द थिंग इज़ आई थिंक तो यहाँ पर जो फीमेल फैक्टर है, शी हैज़ गॉट अ डोमिनेंट हैंड ओवर द मेल वन इन लव, मोहब्बत में भी और ट्रीटमेंट बिहेवियर में भी। आपका पर्सन जो मेल है यहाँ पर, ही इज़ टू केयरिंग, लेकिन जो फीमेल है यहाँ पर, शी इज़ अ बिट एटीट्यूड, सॉरी अगर थोड़े नेगेटिव वर्ड जा रहे हैं, बट थोड़ा ना एटीट्यूड नहीं, मतलब शी इज़ प्राउड टू हैव हर हस्बैंड, कि उनको इतना प्यार करता है, ठीक है। या फिर आपका हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए इस बात को लेकर के कि माई हस्बैंड इज़ सो लविंग, ठीक है। नखरे तो आ ही जाते हैं भाई, जब इतने नखरे उठाने वाला कोई हो तो नखरे आ ही जाते हैं, है ना जी। फियर्स, अफ्रेड, मैंने आपको बताया, रियली अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, रियली अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। वो सोच भी नहीं सकते कि आप इनको छोड़ दो। इनर ग्रोथ, क्योंकि आई थिंक सो पार्लियामेंट हो सकता है आप इसको सारी चीज़ें, सब चीज़ें देख करके बहुत सेंसिटिव हैं, वट एवर। आई थिंक सो शायद आप इनको थोड़े से स्पिरिचुअली ट्रीट करने की कोशिश करो, जो लोग भी यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर
इस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन को, आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को लेकर के अपने हस्बैंड को टीचिंग दे सकते हो या उनकी इनर ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पर्सन मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन है इसको आप में। ठीक है, आपके बिना ये रह नहीं सकता, आपके सिवा किसी और के पास ये कभी जाएगा नहीं, क्योंकि जो उनको आपसे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कोई और दे नहीं सकता। और आपको वो नाराज़ नहीं करना चाहते, आपको कभी भी कोई ऐसा लूप होल या फिर कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि जिसकी वजह से आप कहो कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं चली अपने घर। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड डिवाइन इंटरवेंशन। एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 आई थिंक सो कुछ दिन पहले भी ऐसी रीडिंग में ये एनर्जी आई थी, तो मैंने आपको बताया था एंड इट इज़ कमिंग अगैन कि आपने पास्ट में कोई ऐसा कार्मा किया था या पास्ट लाइफ में आपने कोई ऐसा कार्मा किया था कि उस कार्मा के प्राइस में गॉड आपको ये पर्सन गिफ्ट में दे रहे हैं कि जो सारी उम्र आपका ऑब्लाइज रहेगा, आपकी केयर करेगा, आपको रूठा हुआ नहीं देख सकता, आपको आके मनाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली योर प्राइस। तो आई थिंक सो मौज से ज़िंदगी गुजारो, सुकून से ज़िंदगी गुजारो, हैप्पी लाइफ गुजारो इस पर्सन के साथ। ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है आपको। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। और ये क्या भावनाएं रखते हैं आपके लिए। आई फील अलोन, देखा आपके बिना बिल्कुल इसको लगता है दुनिया ख़त्म है, मैं नहीं रह सकती। ये ऑब्सेस्ड है आपसे भाई, ऑब्सेस्ड है ये आपके साथ। बहुत अकेलापन इनको फील होता है आपके बिना, जैसे अधूरा है सब कुछ। व्हाट एल्स, आई एम गिफ्टेड। स्वीट, सुन पे रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसे सोचते हैं वो कि मुझे, मेरे लिए गिफ्ट है। बेसिकली ये आपके लिए गिफ्ट है। इतना केयरिंग हस्बैंड कि आपको आपका एक आंसू तक नहीं देख सकता, बट वो ऐसे सोचती हैं कि आप उसके लिए गिफ्ट हो। वाह, व्हाट ए केमिस्ट्री। बेसिकली ये गॉड का करना है, सारा यूनिवर्स का करना है। इसमें ना तो आपकी कोई बड़ाई है, ना इनकी कोई बड़ाई है, ना किसी और की। गॉडली अरेंजमेंट्स हैं ये। क्या है? गॉडली अरेंजमेंट्स। कोई कार्मा आपका सामने आ रहा है, आप में से आई एम चैनलिंग समवन। आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं इस समय, या आपके कपड़ों में ग्रीन कलर है काफ़ी प्रोमिनेंट, ग्रीन या स्काई ब्लू। आई थिंक सो आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, आपने उनकी बहुत सेवा की है लाइफ में, बहुत उनको सर्व किया है, उनकी बहुत खिदमत करी है। ठीक है, और उनकी तरफ से आप कह लो ये आशीर्वाद है आपके लिए, उनके लिए तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, प्रेयर है। ठीक है, इवन इफ़ उनमें से आप में से कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं भी हैं, कुछ लोगों के हैं स्टिल, नहीं भी हैं दुनिया में स्टिल, वो ऊपर से भेज रहे हैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। इस वजह से ये इस तरह से है, इसलिए ही आपका प्राइस है फ्यूचर में। ठीक है, आई फील बैलेंस्ड। सो गाइज ऑब्वियसली आपने इनकी लाइफ में आके इनकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस किया होगा। और मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी, आपकी सुंदरता, द वे यू ड्रेस अप, आपकी कपड़ों के पहनने का स्टाइल इनको बहुत पसंद है। आपका जो आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो, अपने आप को सजाते हो, ये इनको बहुत पसंद है। ठीक है, आपके जो साड़ियाँ हैं या फिर आप वट एवर आप जो भी आपके ट्रेडिशन में पहनते हैं, कुर्ता है, साड़ी है शादी के बाद, तो उसमें जो कलरफुल सब चीज़ें, सितारे का काम, वट एवर, फैंसी वर्क, दे लव इट। इनको फैंसी चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आप पहनो तो और भी पसंद है। ठीक है, सो अगर आपने हेयर एक्सेसरी कोई लगाई हुई है, हेयर पे सब कोई क्लिप ऐसा है कि बहुत ब्रोच स्टाइल का, जैसे आजकल निकले हुए हैं बहुत सारे, उन पे स्टोन वर्क होता है या फिर वट एवर, तो बहुत उनको ये अट्रैक्ट करती होंगी चीज़ें। उनको पॉसिबिलिटी है कि आपको तैयार होता देखते हो ये।
ठीक है, एंड यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग टू दैम। उनको बहुत प्यारे लगते हो तैयार हुए हुए। आई विल गाइड, आपकी गाइडेंस इनको पसंद है, आपकी डायरेक्शंस देना इनको पसंद है। हालांकि ये पर्सन किसी से डायरेक्शंस लेता नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। ही इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, बट आपकी मामले में इज़ डिफरेंट, बिल्कुल ये डिफरेंट है पर्सन। बाहर देखोगे ना तो ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको इनके दोस्तों के साथ या वट, लेकिन आपके सामने आते ही ये पर्सन ऐसे अजीब सा ढीला सा पड़ जाता है। मैं वही आपको बताऊँ ना कि गॉड की गॉडली वर्क है ये, कोई इंसान नहीं कर सकता किसी को इतना आपके लिए अपॉइंट करना, आप पे अपॉइंट करना कि लिटरली आपकी सर्विस के लिए हर टाइम मौजूद है पर्सन, और वो है भी आपका हस्बैंड, और आपको उस पर ट्रस्ट भी है, और आपको उसमें से बच्चे भी हैं, तो दैट्स लिटरली सो लकी पर्सन। ठीक है, सो कुछ लव मैसेजेस इनके और से देख लेते हैं। आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ। तुम्हारे बिना तो मैं ज़िंदगी में बिल्कुल लॉस्ट हूँ, गुम चुका हूँ। ठीक है, यू वुड बी मोर देन जस्ट द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, यू आर सो स्पेशल। कह रहे कि तुम सिर्फ मेरे बच्चों की माँ नहीं होगी, उससे बहुत ज़्यादा हो तुम मेरे लिए, और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आई वॉन्ट टू बी द बेटर पर्सन फॉर यू बिकॉज यू गेव मी द रीज़न टू लिव। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आदमी बन जाऊँ, बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँ, क्योंकि तुमने मुझे जीने की रीज़न दी है। ओके, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत तुम्हारा थैंक्स कि तुमसे मिलने के बाद मुझे दोबारा कभी भी सिंगल लाइफ में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी शब्द सच में वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता हाउ मच आई लव यू एंड हाउ मच आई एडमायर यू। नो वर्ड्स कैन ट्रूली एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू एंड एडमायर यू, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है कि वो आपको बता सके उन शब्दों में कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना एडमायर करते हैं। आई मीन आप कितना तारीफ़ के काबिल हो। नो मैटर हाउ हार्ड माई डे इज़ यू मैजिकली मेक इट बेटर। चाहे कितना भी मुश्किल दिन हो, परेशानियों वाला दिन हो, तो मैजिकली जादू करती हो और वो अच्छा हो जाता है। स्वीट। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो कटी गुजरेगी वो हमारे बुढ़ापे तक चले और उसके बाद भी चले, और हम आखिरी लाइफ में मतलब बुढ़ापे में भी हम इसी तरह से फ़न कर रहे हों, मज़ा कर रहे हों। नथिंग कंपेयर्स टू योर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, आई लव यू। तुम्हारी जो सुंदरता है और तुम्हारी जो अंदर शक्ति है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आई लव यू। ऑलराइट, व्हाट एल्स? यू फील माई एम्प्टीनेस विद योर वार्मथ काइंडनेस। तो मेरे अंदर के खालीपन को अपनी वार्मथ और काइंडनेस से फिल कर देती हो। स्वीट। Dear future wife, marrying you would be the smartest thing I would ever do in my life. So, तो पूरा लेटर ही था। कह रहे हैं कि मेरी प्यारी सी होने वाली पत्नी, तुमसे शादी करके मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम करूँगा, स्मार्टेस्ट थिंग। ओके, सो या योर टच eases my worries, my life now is so full, thank you। तो कह रहे हैं कि जब तुम मुझे टच करती हो, मेरा इवन हाथ भी पकड़ती हो, तो मेरे सारी मसले, मुश्किलें, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहो, मेरी तरफ रहो, मेरी साइड लो और मेरी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दो। इतना लिटरली देयर फीलिंग एज इफ़ द लाइफ इज़ सो स्केरी विदाउट यू, और they just want you to come into their life। तुम्हारे अंदर जो लाइट है वो इतनी ब्राइटली शाइन करती है कि तुम्हारे बिना तो मुझे लगेगा कि बिल्कुल अंधेरे में हूँ। ओह,
Okay, guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.